जम्मू कश्मीर में एलजी इंतजामिया जल्द ही जम्मू कश्मीर के गरीब लोगों को जमीन और मकान फराहम करने के लिए एक कानून लाएगी। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कल जम्मू में एक प्रोग्राम के दौरान कहा था कि इंतजामिया एक कानून बनाने जा रही है। इसके तहत जिन गरीबों के पास जमीन नहीं है उन्हें मकानात बनाने के लिए जमीन फराहम की जाएगी और उनके मकान भी तामीर होंगे। श्रीमती पुष्पा देवी जी। एक जमीन का सवाल आया है मित्रों, बहुत दुख के साथ मुझे कहना है यहां कोई कानून नहीं है गरीब आदमी को जमीन देने का। पता नहीं कैसा राज है, वास्तव में यहां कोई कानून नहीं। कानून हम बना रहे हैं, निश्चित बनाएंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना में मैं इस कठिनाई को जानता हूं। ऐसे अनेक गरीब हैं जिनके पास जमीन ही नहीं है, तो उनको आवास कहां बनेगा। ये कानून जल्दी बनेगा और जितने लोग जिनके पास जमीन नहीं है और वास्तव में गरीब हैं उन्हें जमीन भी दी जाएगी, उनका आवास भी बनाया जाएगा। ये ऐसे ही सामाजिक संस्थाओं जो नियाल साहब ने कहा कि भवन बनाने के लिए वो कानून अभी आज की तारीख में यहाँ एग्जिस्ट नहीं करता है। हम उस पर काम कर रहे हैं। लैंड डिजिटाइजेशन का काम पूरा हुआ है। लगभग अधिकांश लोगों को हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में पासबुक दी जा चुकी है और भी रेवेन्यू से रिलेटेड कई काम हैं जो अंतिम चरण में है। ये काम निश्चित रूप से होगा और जब कानून बन जाएगा तो गरीबों को आवास भी मिलेगा और गुरु जी की स्मृति में बनने वाले सभागार के लिए जमीन भी जरूर देगा। जम्मू कश्मीर में बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए मरकजी हुकूमत भरपूर फंड्स मैसर कर रही है। सड़क राब्ता बेहतर बनाने खास तवज्जो दी जा रही है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर की तरक्की को लेकर काफी संजीदा है। बुनियादी ढांचे, रेल और सड़क के राब्तों को बेहतर बनाने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। इसी दौरान मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने ट्वीट किया है। उन्होंने एक ट्वीट में लिखा है कि हुकूमत ने जम्मू कश्मीर में सड़क राब्ता बढ़ाने के लिए मजीद 323 करोड़ रुपए की रकम मंजूर की है। यह रकम शोपियां बाईपास के लिए अराजी के हसूल के लिए मंजूर की गई है। वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में निजाम तालीम बेहतर हो रहा है। अब ज्यादा से ज्यादा वालिदैन और तुलबा सरकारी स्कूलों की जानिब राग़िब हो रहे हैं। कश्मीर के प्राइवेट स्कूलों के 8000 से ज्यादा तुलबा ने तालीमी सेशन 2023-24 के लिए वादी कश्मीर के सरकारी स्कूलों में दाखिला लिया है। यह हाल ही में वादी के मुख्तलिफ अजला में डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से शुरू की गई एनरोलमेंट मुहिम का नतीजा है। इन नए दाखिलों में ज्यादातर खसूसी तौर पर माजूर बच्चे शामिल हैं। डॉक्टर सुमित शर्मा कत्ल केस में जम्मू की सिविल सोसाइटी ने प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वाज़ेह है कि डॉक्टर समेत सुमित शर्मा को 7 मार्च को होली की रात जम्मू में उनके बॉयफ्रेंड जौहर गनाई ने बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जुर्म को अंजाम देने के लिए किचन में इस्तेमाल होने वाला चाकू इस्तेमाल किया गया। मुलजिम ने खुद भी खुदकुशी की कोशिश की जिसमें वो जख्मी हो गया, जिसके बाद उसका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जारी है। पुलिस ने इस मामले में एक खुसूसी तहकीकात टीम भी तश्कील दी है। मैं 7 मार्च होली के दिन जो घटना घटित हुई जिसमें डॉक्टर सुमेधा शर्मा जो तलाब तिल्लो की रहने वाली थी उनको किस प्रकार से जानीपुर कॉलोनी के अंदर भद्रवा के रहने वाले जौहर गनई नामक युवक के घर में ले जाकर के और उसकी निर्मम हत्या की गई। हत्या करने के बाद जो जौहर गनई है वो भी अंदर है, जिस बच्चे की हत्या हुई वो भी अंदर है और बाहर से जो ताला है वो बंद है। ऐसा करना असंभव सा प्रतीत होता है कि अंदर जिन लोगों ने हत्या करके और बाहर से कुछ लोगों ने बंद किया उस ताले को, उस तरफ पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं जा रही है। उस बच्ची को वहां पर कौन लोग लाए, किन सर्कमस्टांसेस में वहां पहुंची, कौन लोग हत्या में शामिल थे, केवल जो जौहर गनई है उसको
कुछ जख्म लगे हैं वो भी एक संशय के दायरे में आते हैं, और बाहर से ताला बंद करके कौन लोग वहां से फरार हो गए, इसमें पुलिस ने आज तक किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन ईमानदारी से नहीं की है। इसमें केवल वही भद्रवा का रहने वाला जौहर गनई शामिल नहीं है, ऐसा हमारा मानना है। उसके कौन रिश्तेदार हैं, कौन उसके साथी हैं, उसके परिवार ने किस प्रकार से इस हत्या में अपना सारा योगदान दिया है, ये आज तक पुलिस ने इन्वेस्टिगेट नहीं किया है। उसकी हमारी वो विश्वास नहीं बन पाया है, क्योंकि ना तो कैमरे की कोई सहायता ली गई है, जो मोहल्ले के अंदर कैमरे थे उनसे ये स्पष्ट हो जाता कि लड़की वहां पर कैसे पहुंची और किन लोगों ने वहां पर ताला बंद किया बाहर से, और जो वहां पर वेपन्स जो वहां पड़े थे जिससे उन्होंने कुछ और आगे उनका इरादा किया था, उन वेपन्स को किस प्रकार से बच्ची के ऊपर इस्तेमाल करना था, वो भी 20 दिन तक बरामद नहीं किए। अभी जब समाज सड़कों पर निकलना शुरू हुआ है तो वो लोग अपने पुलिस ने बरामद किए हैं, गिरफ्तार किए हैं। अभी तक औपचारिक रूप से उस लड़के की गिरफ्तारी नहीं हुई है, और ये देखने में आ रहा है, सुनने में, कि उस लड़के को कहीं बाहर ट्रीटमेंट के लिए ले जाया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र होने वाला है। लद्दाख के एलजी बीडी मिश्रा करगिल के दौरे के दूसरे दिन मसरूफ रहे। एलजी ने करगिल में मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत की। उन्होंने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की। उन्होंने अवामी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह रहे बीडी मिश्रा एलजी मुकर्रर होने के बाद करगिल का पहला दौरा कर रहे हैं। एलजी लद्दाख ने SMM ऑडिटोरियम में मुनक्किदा अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। कंट्री नहीं है दुनिया में, यहाँ तक कि स्कैंडिनेवियन कंट्री। भाइयों बहनों, मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब कुछ दिन पहले हमारे मित्र, अभी हमारे फ्रेंड हो गए हैं ये फिरोज अहमद खान जी, क्योंकि 3-4 साल में मिला है, बड़े उम्दे आदमी है भाई, कमाल के आदमी है, और इनके विचार आइडिया सब बहुत अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव आदमी। तो 2-3 बार मिले हम, तो जब इन्होंने हमको इनवाइट किया और कहा कि आपको आना है लद्दाख लिटरेरी कॉन्फ्रेंस में, मुझे ताजुब हो गया। मैं बताऊं क्या, मैं 3 स्टेट का गवर्नर रह चुका हूं और अभी 6 साल हो गए, हमको लिटरेरी कॉन्फ्रेंस के लिए किसी स्टेट में नहीं बुलाया। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और इंसानियत का पैगाम लेकर राजस्थान से साइकिल पर निकले इंजीनियर आदित्य अपने साथी के साथ कठवा पहुंचे। नौजवानों को मंशियात से दूर रखने और मंशियात के मुज़र असरात से मुआशरे को आगाह करने के मकसद से जिला इंतजामिया उधमपुर ने महकमे समाजी बहबूद के साथ मिलकर मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ एक रैली निकाली। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर कृतिका ज्योत्सना IAS ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस उधमपुर से रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में मुख्तलिफ कॉलेजों से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। रैली शहर के मुख्तलिफ बाजारों से होते हुए सुभाष स्टेडियम उधमपुर पर इख्तिताम पजीर हुई। जो हमने वॉकथॉन ऑर्गेनाइज कराई है, ये मेनली यूथ को हमने अपने साथ जोड़ा है ताकि हम ड्रग के रिलेटेड अवेयरनेस जो है, एक अपना मैसेज उधमपुर सिटी, उधमपुर टाउन में फैला सकें। अब को पता ही है सबसे ज़्यादा वल्नरेबल ग्रुप जो है वो यूथ रहता है, तो जब यूथ ही पार्टिसिपेट करेंगे इसमें और ज़ोर शोर से अपने जो है अच्छे नारे लगाते हुए जब पूरे टाउन से गुजरेंगे, तो मुझे लगता है एक बड़ा अच्छा मैसेज जो है हमारी सोसाइटी में जाएगा। श्रीनगर में पुलिस ने एक काबिल सताइश कार्रवाई अंजाम दी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाइकरों की सीनाजोरी का संजीदा नोटिस लिया है। बाइकर्स के एक ग्रुप की जानिब से एक ही खानदान के कुछ अफराद को हरासा करने से मुतल्लिक एक वीडियो वायरल हुआ था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है और 4 बाइकों को भी जब्त कर लिया गया है। SDPO वेस्ट और SHO पारिमपुरा की क़यादत में बीती शब पुलिस ने कई जगहों पर छापे मारे और ये गिरफ्तारियां अमल में लाई गई। इस सिलसिले में पारिमपुरा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। हल्का असेंबली जवाली में पठानकोट मंडी कौमी नेशनल हाईवे पर कोटला की पहाड़ी पर मां बगलामुखी का मंदिर है। इस मंदिर को 14वीं सदी में गुलेर के बादशाह ने बनवाया था। इस मंदिर को किले की हिफाजत के लिए तामीर किया गया था। मंदिर के रास्ते में गोश्त की दुकानें होने से अकीदतमंदों ने तकलीफ होने की शिकायत की। अकीदतमंदों ने पंचायत से मंदिर के इंतजामात को बेहतर करने की अपील की। सर, व्यवस्थाओं को लेके यहाँ मंदिर के अंदर तो परिसर के अंदर तो ठीक है सब कुछ, लेकिन जहाँ से आते हैं मीट की शॉपें हैं, यहाँ नॉनवेज की दुकानें हैं, पार्किंग की थोड़ी बहुत समस्या है, टॉयलेट की है नीचे लेडीज़ के लिए, किसी ने आना लंबे सफ़र से तो उनके लिए दिक्कत है। इसका प्रशासन को चाहिए कुछ करना चाहिए, या पंचायत को चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए, या पुरातन विभाग को चाहिए कि गाड़ियाँ जैसे लोग दूर दूर से आ रहे हैं, गाड़ियाँ कहाँ पार्क करें, जगह बहुत कंजस्टेड है। और ऊपर से दुकानें देखो के पास, जबकि नॉनवेज की दुकानें नहीं होनी चाहिए। मतलब फूलों की लगाओ या प्रसाद वगैरह की, ऐसे वो तो ठीक चलता है, लेकिन मंदिर के पास नॉनवेज की दुकानें ठीक नहीं लगती। तो आप प्रशासन से क्या कहेंगे जी इसको लेकर? प्रशासन से हमारी यही मांग है कि हमारा जो ये मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, हमारे लोगों की जो आस्था इससे जुड़ी हुई है, तो कम से कम मतलब लोगों की ये आस्था आहत नहीं होनी चाहिए। मैं मतलब पठानकोट से पहली बार जो माता के स्थान पर आया हूँ। माता बगलामुखी का नाम मैंने काफ़ी देर से सुना हुआ था, बट आज मेरे मन की जो मुराद पूरी हुई है इनके दर्शन करके, मुझे यहाँ पर आकर काफ़ी अच्छा लगा। अंदर बैठते ही काफ़ी मन को शांति मिली। अंदर परिसर काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट है, काफ़ी अच्छा बनाया हुआ, बट जो बाहर है थोड़ा नीचे थोड़ा आने की थोड़ी सी दिक्कत है। और मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पे, तो मुझे यहाँ पे आके बहुत खुशी मिली है। मैंने काफ़ी देर से सोच रखा था कि मैंने आना है, तो अब नवरात्रों में माता ने मुझे यहाँ पे बुला लिया है और यहाँ आके मुझे बहुत शांति मिली है और बहुत ही खुशी महसूस हुई है। श्री मंदिर के बारे में जो हमारे पास जानकारी है 1400 से मिलती है। 1400 ईस्वी में राजा रामचंद्र गुलेरिया गुलेर रियासत के राजा हुए। उन्होंने इस मंदिर के चारों तरफ एक किले का निर्माण करवाया था, जबकि उनका किला जो है वो गुलेर रियासत जो थी वो गुलेर में उनका किला बना हुआ है, आज भी है। लेकिन ये मंदिर की प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने किला बनवाया था और साथ में वो वहाँ से यहाँ पूजा करने के लिए आया करते थे। चंबा में सड़क हादसात रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। मकामी लोगों ने कहा कि हादसात की वजह से सड़क के किनारे क्रैश बैरियर का नहीं होना बताया जा रहा है। वाज़ेह रहे कि ट्रक ट्रॉली का हादसा 2 दिन पहले चंबा साहो रोड पर पेश आया था। अगर क्रैश बैरियर या होता तो हादसे को रोका जा सकता था। लोगों ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि यहां क्रैश बैरियर और पैराफुट नस्ब किया जाए। जब हमने यहाँ पे देखा तो हमने देखा कि ये जो है सरासर क्रैश बैरियर ना होने का कारण है, क्योंकि यहाँ पे निशान ऐसा कोई भी नहीं है कि गाड़ी सड़क से बाहर जा रही है तो साइड में होता है, जैसे पैराफुट लगे होते हैं, क्रैश बैरियर लगे होते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे कई जगह ऐसे खतरनाक पॉइंट है कि जहाँ पे क्रैश बैरियर का कोई नामो निशान नहीं है। जहाँ पे भारी भारी सामान लेके आते हैं, बड़े बड़े ट्राले आते हैं, अब बेचारे ट्राले वाले भी क्या करें कि यहाँ पे कहीं क्रैश बैरियर ही नहीं है। तो सर हादसा रात को हुआ था ना, तो अचानक इसमें थोड़े पैराफिट की कमी है, पैराफिट लग जाए तो हादसा रोका जा सकता है। मतलब बड़ी बार पिछली बार वहाँ पर पीछे हुआ था ना, वहाँ पर लगे, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी समस्या है, यहाँ पर जो हो लग जाए तो थोड़ी दुर्घटना से बचा। ऐसी जगह हैं जहां पर क्रैश बैरियर बिल्कुल नहीं लगे। आपको दिखाते हैं, मैं अपने कैमरामैन से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार दिखाएं कि जहां पर ये हादसा हुआ है वहां पर बिल्कुल भी क्रैश बैरियर नहीं था। आप देख सकते हैं जी, ये यहाँ से गाड़ी रात का समय था और यहाँ से गाड़ी जो है बिल्कुल नीचे गई है नदी में, साल नदी है नीचे। मिनी पावर जो यहाँ पे प्रोजेक्ट है उसकी यहाँ पे नहर भी है, और ये जो गाड़ी रात को यहाँ से नीचे गिरी है और एक व्यक्ति ने यहाँ पर अपनी जान भी गंवाई है। यहाँ पे जो लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे जो लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करेंगे। जी नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? जी नमस्कार जी, मैं वीरेंद्र। सर बताइए क्या हुआ यहाँ पे? सर ये गाड़ी आ रही थी रात को, कल 9 साढ़े 9 बजे के करीब, रात को बारिश थी,
तो ड्राइवर थोड़ा रोड से बाहर हो गया क्योंकि यहाँ पे क्रैश बैरियर नहीं था। तो क्रैश बैरियर होता तो शायद इसकी जान बच सकती थी। तो ऐसे हादसे रोज होते रहते हैं। क्रैश बैरियर कई जगह नहीं है। प्रशासन को चाहिए कहीं क्रैश बैरियर लगानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए आप स्थानीय लोगों से भी यही उनका भी यही मानना है कि कई हादसे ऐसे हैं जहां पर अगर क्रैश बैरियर हो तो उन हादसों को रोका जा सकता था। लेकिन यहाँ पर जो हादसा हुआ है, एक ट्रक रात को यहाँ पे साल नदी में गिरा है और एक व्यक्ति ने वहाँ पर जान गंवाई है। आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है ये काफ़ी पुराना रास्ता है और कई दशकों से ये रास्ता यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोजाना गाड़ियाँ आती जाती हैं और चंबा भरमौर के लिए जो भारी वाहन हैं वो भी इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। लेकिन ये ऐसा है जहाँ पर क्रैश बैरियर की काफ़ी कमी देखने को मिली है। अगर क्रैश बैरियर होता तो हो सकता था कि इसकी जो जान बचाई जा सकती थी। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए चंबा से हेम सिंह ठाकुर। 26 और 27 मार्च की दरमियानी रात जम्मू के सुभाष नगर इलाके में वाक़ शिव मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई। चोर मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चंद बॉक्स से 60,000 रुपए उड़ा लिए। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में जांच जारी है। चोरी की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई है। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज है ये कि किस तरह से ये चोर चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा है। ये सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई है। बॉक्स से 60,000 रुपए उड़ा लिया है ये चोर। मंदिर के गेट का ताला तोड़कर चोर ने चंदा बॉक्स से 60,000 रुपए उड़ा लिए। सीसीटीवी की तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ये चोर किस तरह से मंदिर का चंदा बॉक्स तोड़कर, उसका ताला तोड़कर पैसे ले रहा है, चोरी कर रहा है। आगे बढ़ते मेंढर सब डिवीजन के दूरदराज इलाके रामकुंड जिला के लोगों ने पीने के साफ पानी की अदम दस्तियाबी को लेकर जल शक्ति महकमे के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाजी मुजाहिरीन ने कहा कि उन्हें रमजान के मुकद्दस अयाम में भी पानी का साफ पानी दस्तियाब नहीं हो रहा है। उनका कहना था कि खवातीन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी से अपने सर पर पानी के बर्तन उठाती हैं। एहतजाजी खवातीन ने कहा कि एक ऐसे वक्त में जब साफ पानी पीने के पानी पर जोर दिया जा रहा है, उन्हें पीने का साफ पानी दस्तियाब ही नहीं हो रहा है। मुजाहिरीन का कहना था कि सरकार की जानिब से दावा किया जा रहा है कि हर घर नल, हर घर जल, लेकिन जमीनी सतह पर सरकार के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। उन्होंने जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ से अपील की है कि रमजान के मुबारक माह में पीने के साफ पानी की सप्लाई फराहम की जाए। इतनी है, बहुत मुश्किल है। बाथरूम के लिए पानी नहीं है और लेडीज जाती हैं सुबह सरी खा के फिर जाती हैं बाथरूम के लिए, एक एक चक्कर पानी का लगाती हैं। उसके बाद शाम की अफ्तारी के लिए भी ढोती हैं पानी। यहाँ से तो आप खुद देख लें, यहाँ से 4-5 किलोमीटर रामकुंड से पानी लाती हैं। हमने कल परसों AW से भी बात किया, फोन से भी बात किया, उसने बोला कोई मुश्किल नहीं है। यहाँ हमारी नाबार्ड की है 1 करोड़ की स्कीम चल रही है, जिसमें पाइपें वहाँ पड़ी हैं, वो देखो ट्रांसफार्मर नीचे पड़ा है, मोटर बाहर पड़ी है। अभी आप चल के देखो 1-2 साल से मोटर बाहर ऐसे पड़ी है जैसे कबाड़ में डाली जाती है। आप अभी चलें, हम दिखाएंगे, मोटर ऐसे बाहर डाली हुई है। कोई यहाँ महकमे वाला नहीं आता, कोई टेक्निकल वाला जेई नहीं है, कोई मैकेनिकल जेई नहीं है, कोई भी महकमे का लाइनमैन। देखिए यहाँ के रामकुंड स्कीम से कितना पैसा निकाल रहे हैं। किसी एक लिफ्ट में भी पानी नहीं हमें मिलता। हमें बोलते हैं ठीक है आप चलो, हमने जय साहब को फोन कर दिया, ये मोटर सारूम मंगवा दिया, ये मंगवा दिया, कुछ नहीं देते। जब DDC को करो, BDC को करो, वो बोलते हैं हम भाई पानी देंगे। जब इलेक्शन होते हैं तो वोट के लिए आ जाते हैं, बोलते भाई हम पानी वादे करते हैं बड़े बड़े। जब पानी के लिए 10-10 चक्कर मैंने लगाए हैं उनके घर में। मैंने BDC के घर में जाके चक्कर लगाए, भाई हमें पंप दे दो, लाइन का दे दो। बोला हमने वो स्कीम रखी, ये स्कीम रखी, किसी स्कीम का हमें पानी नहीं मिलता। 10 साल हो गए हमें इनके पीछे चलते, कोई पानी नहीं मिलता। 5 साल तो नहीं भी आ गए। रामकुंड में हमारी 2 लिफ्ट स्कीम्स हैं पानी की। एक तो जो है वो अधूरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, अभी कमीशनिंग उसकी पेंडिंग है, बट वो उसकी जो कमीशनिंग है वो बड़ी जल्दी की जाएगी JJM के अंडर। तो दूसरी जो चल रही थी हमारी स्कीम, वहाँ पे हमारा जो स्टेबलाइजर था उधर स्कीम का, तो वो स्टेबलाइजर कहीं चोरी हुआ था, उसमें सामान चोरी हुआ था। उस एवज में एक FIR भी लगी है पुलिस स्टेशन मेंढर में, तो वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। उस कंसर्न जो मुलाजिम जिसकी ड्यूटी थी उस पंप रूम में,
तो उस मुलाजम पे भी FIR में उसका नाम भी दे दिया गया है। तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मोर एवर हमने इंस्ट्रक्शंस दे दिए डिपार्टमेंट को कि लोगों को टैंकर के थ्रू पानी दिया जाए जब तक कि इनका ये स्टेबलाइजर और स्कीम रिस्टोर होती है। स्टेट अवार्ड याफ्ता सोनम स्टेंसन थंगचुक काश्तकारी सरगर्मियों में नौजवान कारोबारियों के लिए एक मिसाल बन गए हैं। उन्होंने लद्दाख का सबसे बड़ा ग्रीन हाउस कायम किया। स्टेंसन के ग्रीन हाउस में 10,000 पौधे मार्केट में फरोख्त के लिए तैयार है। इससे उनको अच्छी खासी आमदनी हासिल होने की उम्मीद है। बागवानी और ज़राअत के शोबे में सस्टेनेबल डेवलपमेंट में यकीन रखने वाले सोनम ने खेती बाड़ी के अपने खानदानी कारोबार को आगे बढ़ाने में गहरी दिलचस्पी ली और उनके वालिद ने इसके ख्वाब को पूरा करने में मदद भी की है। इस ग्रीन हाउस के क़याम के लिए उन्हें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से भरपूर मदद मिली है। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए स्टेंसन ने कहा कि वो 2025 तक मिशन ऑर्गेनिक को कामयाब होता देखना चाहते हैं। उनका कहना है कि नौजवान कारोबारियों को इस जानिब तवज्जो देनी चाहिए और ये काफ़ी मुनाफा बख्श है। आज हम थंगचुक ऑर्गेनिक फार्म पे आए जो लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूरी पर है और थंगचुक सोनम स्टेंसन थंगचुक भी सालों से ऑर्गेनिक खेती बाड़ी करते आ रहा है और इनको स्टेट अवार्ड से भी नवाजा गया। तो स्टेंसन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जुले जी जुले। तो आपकी नर्सरी के बारे में थोड़ा बताएंगे? हाँ, तो सबसे पहले न्यूज़ 18 के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले, क्योंकि आप सब यहाँ आके हमारे इस ऑर्गेनिक फार्म के बारे में पूरी इंडिया की जनता तक दो बातें पहुँचाने का आपने एक जरिया दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले मुरुब जी। तो आपकी ये फार्म हाउस में काफी जो अभी प्लांट तैयार किया हुआ है, तो लगभग कितना प्लांट है और कब ये मार्केट में निकलेंगे? यहाँ पे कम से कम 10,000 के करीब है। तो मैंने लोगों को मैसेज भी दिया है, अभी मार्च में थोड़ा बाहर का टेम्परेचर थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो हम बाहर निकाल के ले में पहुँचाएगा। तो अभी लोग आके यहाँ से लेके अपने ग्रीन हाउस में रखने के लिए ले जा रहे हैं, नहीं तो ये एकदम से निकाल देगा। तो जैसे हम चंडीगढ़ से आके या दिल्ली से आके एक दिन लद्दाख में सोना पड़ता है, इसी तरह ये पौधे को भी बाहर निकाल के थोड़ा इसका वो मेंटेन वो करना पड़ता है। तो इसलिए थोड़ा अभी टाइम लगेगा, टाइम मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15 दिन के अंदर में मैं ले में पहुंचाने का वो है। तो कम से कम यहाँ पे 10,000 के करीब है। तो वैरायटी अगर हम बोला जाए तो यहाँ पे रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस, तो चेरी, पियर और फ्लावर का अभी थोड़ा टाइम लगेगा मुरुब जी। तो और हमें ये भी बताया गया है कि जो आपकी जो ग्रीन हाउस अभी ये बना है लद्दाख में सबसे बड़ा ग्रीन हाउस आपने तैयार किया, इसके बारे में? जी जी मुरुब जी, तो हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और काउंसिल दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत जुले कहना चाहता हूँ, क्योंकि दिसंबर 1 तारीख को इन्होंने मुझे ये ग्रीन हाउस बनाने के लिए मुझे ऑर्डर दिया। तो दिसंबर एंडिंग में मुझे ये कंप्लीट होके जनवरी 1st वीक में मुझे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने पूरा पैसा छोड़ा। तो इसका कॉस्ट है टोटल 20 लाख का है। तो इन्होंने मुझे पूरा सारा पैसा मेरे अकाउंट में डाल दिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे ऐसा ही करने का मेरा विजन था, पूरे लद्दाख को हरियाली करना।